सन्नी, देखो ना माँ आई है कितने दिनों बाद। नमस्ते दामाद जी। हाँ ठीक है ठीक है, तुम एक गिलास पानी लेके आओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलो जाओ यहाँ से। अरे सन्नी, तुम कैसे बात कर रहे हो? माँ आई है, कम से कम ढंग से नमस्ते तो कर लो। अरे तुम्हारी माँ ये तो क्या करूँ मैं? तुमसे एक गिलास पानी मांगा है, वो तो तुमसे दिया नहीं जा रहा और मुझसे बहस और कर रही हो। अरे तुम्हारी माँ ये तो क्या करूँ, आरती उतारूं मैं इनकी? नमस्ते तो करनी है। लो कर ली नमस्ते। नमस्ते जी, हो गया कुछ कुछ हुआ? दामाद जी, ये आप मेरे सामने कैसे मेरी बेटी से बात कर रहे हैं? आप नमस्ते नहीं भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा, पर कम से कम मेरी बेटी से ठीक से बात तो कीजिए ना। देखिए, हम मियाँ बीवी के बीच में आप तो कुछ मत बोलिए। आपको चाय पानी पीनी है, चाय पानी पीजिए और जाइए यहाँ से। ये हम दोनों का मसला है, हम संभाल लेंगे। और तुम इसको ज्यादा इमोशनल मत करो। देखिए, आपने इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब इसकी जिम्मेदारी सारी मेरी है। मैं इससे चाहे जैसे बात करूं, गुस्से से बात करूं, प्यार से बात करूं, आप हमारे बीच में मत बोलिए। एक गिलास पानी क्या मांग लिया, माँ बेटी ने जीना हराम कर दिया मेरा। सन्नी, तुम मुझसे बदतमीजी से बात करते हो, कोई बात नहीं। तुम माँ से भी ऐसे बात कर रहे हो, आखिर हो क्या गया तुम्हें? हाँ कर रहा हूँ बदतमीजी, बता क्या कर लेगी? और अगर तू चाहती है ना कि मैं और बदतमीजी ना करूं तो चुपचाप जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है, चल जा यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया मेरा। सन्नी, पानी ले लो। हाँ रख दो वहीं, आ रहा हूँ अभी। दिमाग खराब कर दिया मेरा। माँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सन्नी ऐसे कैसा बिहेव कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, उन्होंने इतनी बदतमीजी आपसे की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, तू ऐसे मत बोल, बल्कि शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही है। मैंने सोचा था मैंने तेरी शादी एक अच्छे घर में की है, दामाद जी तुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी तो यहाँ पर सुखी नहीं है। और तुझे पता है, मैं यहाँ आई थी तुझसे मिलने के लिए और ये देख कर आऊँ कि मेरी बेटी कैसी है, पर यहाँ आने के बाद तो मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। तू यहाँ खुश नहीं है ना बेटा? तू मुझे सच सच बता, दामाद जी तुझे प्यार करते हैं या नहीं? हाँ मम्मी, सन्नी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तो हमेशा मेरा इतना ध्यान रखते हैं। पर पता नहीं आज उनको ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बेटा, मुझे लग रहा है ना कि यहाँ मेरे आने से दिक्कत हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ बेटा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी आप अगर ऐसे जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बेटा, मेरे जाने में भलाई है। हो सकता है दामाद जी मुझे देख के खुश नहीं हुए। मुझे जाने दे बेटा, मुझे रोक मत। मम्मी, हम जाओगे मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसा उन्होंने ऐसा बिहेव किया है, आपका जाना ही यहाँ से ठीक होगा। मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। हाँ, नहीं नहीं बेटा, तू बुक मत कर, मैं नीचे ऑटो से चली जाऊंगी। अच्छा, तो क्या बात करनी थी मुझसे? मम्मी जा रही है। जा रही है? मुझे लगा कि हम बैठ के कुछ बात करेंगे। ठीक है, चाय पानी तो पी लिया होगा आपने, दे दिया होगा इसने तुम्हें। अब तुम जा ही रही हो तो मैं कपड़ों की एक गठरी लेके आ रहा हूँ, तुम नीचे धोबी को दे देना। खामा मुझे नीचे जाके परेशानी होना पड़ेगा। सन्नी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कैसे बात कर रहे हो मम्मी से? जब से आए हो तब से बदतमीजी करे जा रहे हो। जब मम्मी आई थी तब भी बदतमीजी कर रहे थे और अभी भी। वो मेरी माँ है, इस घर की नौकरानी नहीं। तुम ज्यादा पैनिक मत हो, और अगर ये धोबी को कपड़ों की गठरी दे देंगी तो कहीं घिस नहीं जाएंगी। खामा छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बना देती हो और तुम खामा में उसमें टच देती रहती हो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं काम करने से छोटी नहीं हो जाऊंगी या मैं घिस नहीं जाऊंगी, पर बेटा जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, और जिस तरीके से तुम मुझे काम दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। अरे इस तरीके से कौन अपनी सास को ऐसे काम करने के लिए बोलता है? दामाद जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरे पिताजी भी इस घर के नौकर नहीं है। क्या मतलब? किसने कहा कि तुम्हारे पिताजी इस घर के नौकर हैं? इसने, तुम्हारी बेटी ने। कनिका, याद आया तुम्हें कुछ? और घर पे सब ठीक है? अरे कनिका, ये बुड्ढा कौन है? ओए बुड्ढे, तेरे को बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? घर में घुसने से पहले नोक किया जाता है। अच्छा, अब पता चला ये तेरे घर का नौकर है। और वैसे तो इसको तमीज नहीं सिखाती क्या? घर में आने से पहले नोक किया जाता है। अबे ओए बुड्ढे, तुझे पता नहीं है क्या
और वैसे मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। और कनिका, तुमने इसे घर में रख क्यों रखा है? ये घर पे काम कर भी लेता है, घर का खाना बना लेता है, और वैसे तो इसको खामा खा के सैलरी दे रही है। मुझे तो लगता नहीं है घर पे काम भी कर लेता होगा। हड्डियों में तो इसके दम नहीं है, खड़ा इस पे होया नहीं जाता। क्या काम करेगा ये? ऐसा अगर इसको घर से निकाल दे। और वैसे इसको ये भी नहीं पता घर में आने से पहले नॉक किया जाता है। वो क्या है ना, जब सनी छोटे थे ना तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस इसलिए हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और सुन बुड्ढे, आगे से ध्यान रखियो, घर में आने से पहले ना नॉक करके आ जाता है। अगर आगे से ऐसी गलती हुई ना तो तेरे को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल मेरे लिए एक गिलास जूस बना के लेके आ। हाँ हाँ, आप अंदर जाइए, सामान रखिए, मैं बताती हूँ आकर क्या काम करना है। कनिका, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पापा को नौकर बोलोगे, वो भी अपने फ्रेंड के सामने। अरे उन्हें प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं था गांव में, तुमने उनकी जो बेइज्जती की है ना अपने फ्रेंड के सामने, बस इसी के कारण वो ये घर छोड़ के गए हैं गांव। जब पापा ने मुझे रो के बताया ना कि किस तरह तुमने उनकी बेइज्जती की है अपने फ्रेंड के सामने, मेरा तो कलेजा फट गया था। मुझे तभी लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं बात करता हूँ, कोई सही समय का इंतजार करता हूँ। लेकिन जब मैं आज ऑफिस से आया और तुम्हारी माँ को मैंने यहाँ बैठे देखा तो मुझे लगा यही सही समय है बात करने का, तो इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के साथ ये बिहेव किया। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने ये सब इसलिए किया है कि मैं कनिका को एहसास दिला सकूं कि उसने कितना गलत किया है और किसी के माँ बाप के साथ ऐसा करना कितना गलत है। और आज मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि कनिका को एहसास हुआ होगा कि उसने कितना गलत किया है मेरे पापा को नौकर बोलकर। कनिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने दामाद जी के पापा के साथ ऐसे किया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? तुझे ये नहीं हुआ कि तेरी माँ ने तुझे क्या संस्कार दिए? अरे मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि अपने ससुर के साथ ऐसे कर। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मेरी बेटी अपने ससुर के साथ ऐसा करेगी। ये सोचना, अगर तेरा भाई तेरी माँ के साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा महसूस होगा। अरे शर्म कर, आज तूने ना मेरी नाक कटवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पैदा की हुई बेटी ऐसे करेगी। तूने अपने ससुर जी की बेइज्जती अपने फ्रेंड्स के सामने की। अरे तुझे शर्म नहीं आई? अगर दामाद जी ने मुझे उल्टा बोला तो तुझे बहुत दर्द हुआ। और सोचना, तू दामाद जी के पापा के साथ इस तरीके से करती थी, उनके दिल पे क्या बीती होगी? तुझे जरा सा एहसास भी है कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा? दामाद जी, मुझे माफ करना। आपने जो भी किया ना आज बिल्कुल सही किया। आपने अच्छा किया कि आपने मेरी बेइज्जती की। और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी आपके पापा के साथ इस तरीके से करती है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले इसके कान खींच देती। दामाद जी, मुझे तो लग रहा था आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप अपने से बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुके हो। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ही सिक्का खोटा है, आपकी कोई गलती नहीं है। पर जो भी इसने किया ना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इसे ऐसे करना नहीं चाहिए था। और आज के बाद अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो ये आपके पापा को अपने पापा समझ के रखेगी। दामाद जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इसके सामने इसकी माँ की बेइज्जती की। अरे इसे भी तो पता होना चाहिए ना कि जैसे ये अपने ससुर की बेइज्जती करती है तो इसकी माँ की बेइज्जती भी कोई कर सकता है। मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बेटी कहते हुए भी। अरे अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वहां जा, अपने ससुर जी को मनाकर यहाँ वापस लेकर आ, उनकी सेवा कर, क्योंकि माँ बाप के पैरों में ही जन्नत होती है, समझी? सनी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ ही नहीं आया, बाबूजी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे और मेरे फ्रेंड ने उनकी बेइज्जती कर दी, उनको नौकर बोल दिया। मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करती। मैं ना एक काम करूंगी, कल ही ना मैं सन्नी के साथ बाबूजी के पास जाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी और उनको यहाँ पे वापस लेकर आऊंगी। मुझे आज समझ आया, जब सन्नी ने आपकी बेइज्जती की, जब अपने पेरेंट्स पे बात आती है तो कितना बुरा लगता है। मैं कल ही बाबूजी के पास जाकर उनको वापस लेकर आऊंगी। सन्नी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ कनिका कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाह रहा था, बस ये महसूस कराना चाह रहा था कि जब किसी के माँ के साथ या बाप के साथ गलत व्यवहार होता है ना तो कैसा फील होता है। आज मैंने तुम्हारी माँ के साथ इतना गलत बर्ताव किया तो तुम्हें गलत लगा, ठीक वैसे ही जब तुमने मेरे पापा के साथ गलत बर्ताव किया था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। और बस मैं यही चाह रहा था
कि जैसा फील मुझे हुआ था वैसा तुम्हें भी हो। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना, तो तू अभी दामाद जी को बोल अपने ससुर जी को यहाँ पर लेकर आओ, और उनकी जगह यहाँ पर है, गाँव में नहीं है। उनको अपने पास रखो और उनकी सेवा करो। कनिका, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आज ही निकल जाना चाहिए पापा को लाने के लिए। खैर, अब मम्मी के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आओगी या ऐसी बैठी रहोगी? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ।